कंबल 2-4 लोग जो छात्र विरोधी होगा उसको यहाँ आने की जरूरत नहीं होगी। जो छात्र के समर्थन में होगा वही यहाँ पर आएगा, चाहे वो किसी भी संगठन का हो। हर संगठन में अच्छे और बुरे लोग होते हैं, उन अच्छे लोगों का समर्थन हमारे साथ है और जो बुरे लोग हैं उनको यहाँ आने की हिम्मत नहीं होगी। कई दिनों से यह आंदोलन हो रहा है, हमारे साथी अनशन पर हॉस्पिटलाइज हो गए हैं, लाठीचार्ज हुआ है। समझिए आत्मा को इतना मजबूत किया है इन्होंने कि भोजन को त्याग के और आंदोलन में डटे हुए हैं। ये किसी संगठन का, किसी पार्टी का आंदोलन नहीं है, यह शुद्ध रूप से छात्रों का आंदोलन है और री एग्जाम को लेकर आंदोलन है। और सरकार में जो लोग हैं उनको हम लोग चेता रहे हैं कि छात्र को अब बांटिए मत, छात्र जाग चुका है और अपना हक लेके रहेगा। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। विरोध करने जी जी हम लोग आपसे मिलने आए हैं। बैठ जाइए आगे जाइए आगे जाइए। मेरा परिचय जान लिया जाए। मेरा नाम शिव प्रकाश रंजन हुआ और मैं अज्ञाव से विधायक हूँ। ठीक है, भोजपुर जिले की अज्ञाव विधानसभा है, वहाँ से मैं विधायक हूँ। आज आप लोग के समर्थन में ये जो आंदोलन चल रहा है, इस समर्थन में आज हम लोग पूरे बिहार में चक्का जाम किए थे। हम खुद आरा के रेलवे ट्रैक पर उतर करके आपके समर्थन में प्रदर्शन किए। आज FIR भी हम पर हुआ है, 13 लोगों पर FIR हुआ है। तो हम लोग ये जो सोच रहे हैं कि ये केवल पटना में आंदोलन हो रहा है, ये पटना में ही नहीं बल्कि आपके समर्थन में पूरे बिहार के छात्र युवा सड़क पर उतर रहे हैं। और आरा में लगभग 600 से ज्यादा छात्र युवा हमारे सड़कों पर। हम लोग ने वहाँ रेलवे रोका, उसके बाद में जो स्टेट हाईवे है सासाराम और पटना जो स्टेट हाईवे है उसको हम लोग ने 1.5 घंटा रोक कर रखा। पुलिस आकर के कि भाई दबाव बने, हर जिलों से, हर गांव से दबाव बने कि आप सरकार जो जाकर के छात्रों से, अभ्यर्थियों से वार्ता करें, उनकी डिमांड को पूरा करें। तो हम लोग बना रहे हैं। इसीलिए लगातार अभी इंडिया गठबंधन के जो छात्र युवा संगठन है सब लोग आए हैं, सुशील जी हैं, ये NSY से सारे बैठ जाए, तो ये सब लोग आए हैं। आज हम लोग आज हम लोग मीटिंग कर रहे थे कि आपके समर्थन में 3 तारीख को मुख्यमंत्री का हम CM हाउस का घेराव करेंगे। और उसके पहले हम लोग चाह रहे हैं कि भाई गांव में आपके समर्थन में मशाल जुलूस निकले, नौजवान और पूरा आम, माने हम चूंकि केवल आप ही का केवल सवाल नहीं है, आप जो जिसके बच्चे आप हैं वो भी शौक पर हैं मशाल लेकर के कि हमारे बच्चों के डिमांड को पूरा करो, हमारे बच्चों पर लाठी मत चलाओ। तो ये हम लोग गांव में हम लोग आपके समर्थन में लोगों को जुटाने का और उनको ला करके सड़क पर खड़ा करने के लिए हम लोग पूरे कैंपेन का एक अभियान लिए हैं और लगातार हम लोग लड़ रहे हैं। जब लाठीचार्ज हुआ उससे पहले भी पूरे बिहार भर में हम लोग ने मुख्यमंत्री का पुतला फूका। भाजपा जदयू की सरकार, ये जो डबल इंजन की सरकार है, ये डबल इंजन की सरकार का बुलडोजर अब छात्रों के सीने पर और छात्रों पर चल रही है, लाठी चल रही है। इसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम खुद विधायक होकर के, क्योंकि हम विधायक नहीं, हम भी आप ही की तरह छात्र हैं, भले विधायक बन गए बहुत जल्दी, लेकिन आप ही की तरह हम भी मैंने ग्रुप डी की तैयारी करते थे, आरा के कल्याण छात्रावास में करके पढ़ाई करते थे। हम भी आप ही के एकदम मजदूर घर के परिवार के बच्चे हैं, ठीक है। हम लोग रेलवे की तैयारी करते थे, तो वहाँ हमारे जो विधायक थे मनोज मंजिल, उनको एक फर्जी मुकदमे फंसा करके जेल डाल दिया। तो वहाँ चुनाव हुआ, उपचुनाव हुआ, हम वहाँ से 30,000 से वोटों से जीत करके आए। तो इसलिए हम आपके समर्थन में, अगर रेलवे ट्रैक पर होगा, यही हमारी डिमांड है। हमारी डिमांड यही थी। सुन लीजिए पहले बात। हमारी फर्स्ट डिमांड थी कि परीक्षा में गड़बड़ी हुई है, ये छात्र कह रहे हैं, इसलिए आप परीक्षा रद्द करिए। अभ्यर्थी माने जो अभ्यर्थी है पूरा बिहार कह रहा है, हम भी कह रहे हैं, क्योंकि गड़बड़ी तो हम लोग देख रहे हैं ना, तो इसलिए गड़बड़ी हुई है, आप परीक्षा रद्द करिए और पुनर्परीक्षा लीजिए। ये फर्स्ट डिमांड। दूसरा डिमांड हम लोग का ये था, ये जो परीक्षाओं में धांधली हो रही है लगातार, इस पर रोक लगे। और एक और हम लोग ने डिमांड जोड़ा है, हमारे भाई सोनू कुमार ने जो आपकी नीति की वजह से आत्महत्या कर ली, तो ये आत्महत्या नहीं बल्कि संस्थानिक हत्या है। ये सरकार की वजह से और BPSC के वजह से ये आत्महत्या हुई, इसलिए हम लोग मानने की हत्या है। इसलिए हम लोग ने कहा कि सोनू के परिवार को आप 500 रुपये मुआवजा दीजिए और परीक्षा रद्द कर पुनः परीक्षा लीजिए। ये हमारा डिमांड है, इसलिए आपके डिमांड के साथ
पिताजी और आपके साथ एकदम एग्जाम के बारे में जरा बढ़िया से बता दिए कैसे क्या होगा। नहीं हम लोग आप जो कह रहे हैं, आप जो कह रहे हैं हम उसके साथ हैं। इसके लिए आवाज उठाइएगा ना। आवाज उठा रहे हैं। ये फरवरी में विधानसभा सत्र चलेगा, बजट सत्र। जी जी तो उस बजट सत्र में भी इनको जवाब देना पड़ेगा। सारे परीक्षाओं में इस तरह की धांधली हो रही है जी। और माफियाओं का राज चल रहा है। मोहरा इंटर स्तरीय मोहरा इसलिए इस पर हम लोग एकदम आपके साथ में हैं। और आपके साथ केवल यहाँ आकर के भाषण नहीं, हम नहीं आए, हम लड़ करके आए हैं। रेलवे ट्रैक पर उतर करके FIR सह करके हम आपके बीच में आए। इसीलिए हम आपके साथ हैं, आपके हर लड़ाई में हम लोग साथ हैं। और जब तक लड़ाई आपकी चलेगी, उस लड़ाई में कंधे से कंधे मिलाकर हम लड़ते रहेंगे। और विधानसभा में जब सत्र चलेगा, बजट सत्र, उसमें भी बुलंदी के साथ हम लोग उठाते रहेंगे। शुरू से SOP का गठन करवाए। SOP हम बता देते हैं, ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन की तरफ से जो आप पर कल रात में बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज हुआ है, उसमें हम लोग एक डिमांड जोड़े हैं, पटना DM को बर्खास्त करो और उस पर कानूनी कार्रवाई हो। पटना DM के अनुशंसा पर ही वाटर कैनन का प्रयोग किया गया है। और उसके बाद कल नहीं तो पटना DM के आदेश पर किया है। नहीं, पटना DM बोलिए ना सर, बोलिए। जो भी जिम्मेदार लोग हैं, उसके बाद हम लोग मुख्यमंत्री का आयकर गोलंबर पर जाके पुतला दहन किए आपके समर्थन में। और पटना ही नहीं, समस्तीपुर, दरभंगा, सहरसा, मधेपुरा आप देख सकते हैं, बेगूसराय। तो हम लोग अभी जो संयुक्त छात्र मोर्चा के संयोजक अभी सुशील भाई हैं, मिलजुल कर इन्हीं के पहल पर मतलब जो संयुक्त मोर्चा बना है। और ये लगता है कि इसे इतना व्यापक स्तर से स्टेप बाय स्टेप मतलब जो अभी लोग का कोऑर्डिनेशन बना है। पहले तो कल PC होगा, उसके बाद तमाम जिलों में मशाल जुलूस, और उसके बाद पूरे अन्य मुख्यमंत्री आवास मार्च। सिर्फ हमको लगता है कि अब एक गो मिशन रह गया है, मुख्यमंत्री ही इस चीज में कुछ कर सकते हैं और किसी से कुछ नहीं होगा। आप लोग देखे होंगे, हम थोड़ा सा एग्जाम्पल ले जाते हैं किसान आंदोलन में, लंबे समय तक लगभग किसान लोग बात करते रहे लेकिन नहीं सुलझा। अंतिम में प्रधानमंत्री हस्तक्षेप किए, तभी उसी तौर पर लगता है कि मुख्यमंत्री को जब तक हम लोग नहीं झुकाएंगे तब तक री एग्जाम नहीं होगा, जहाँ तक मेरा सुझाव है। आप बताइए, जहाँ अखनी पटना में जो परीक्षा केंद्र में बापू परीक्षा परिसर में जो विश्व का जो है से नमूना दिया जाता है, आप बताइए विश्व के नमूना वहाँ पर जो सेंटर हुआ उसका रद्द हुआ, और गांव कस्बे यानी जिला हेडक्वार्टर में जो हुआ है उसमें तो आसानी से लीक हुआ होगा। ये संगठित तौर पर हुआ है। यहाँ मंत्री के और जो सत्ताधारी विधायक हैं उसमें सभी लोग का फिक्स हो चुका है। जब तक मुख्यमंत्री पर हम लोग प्रेशर नहीं बनाएंगे तब तक आप लोग का एग्जाम नहीं होगा। हम लोग छात्रों का हल निकलने के बिना मुख्यमंत्री के। देखिए सर, हम लोग भी ये चाहते हैं कि आप लोग हम लोग का जो सपोर्ट में आ रहा है तो अपने अपने तरीकों से इन्हीं के पहल पर आज जो 12-13 संगठन जो है, हाँ एक मंच पर इन्हीं के साथियों, कोई लंबी कोई बातचीत कोई तकलीफ करने हम लोग नहीं आए हैं। बस कई सारे साथियों ने जो बताया है, तो जो बताया है उसी बात को हम थोड़ा और ब्रीफ करेंगे। तो 2 मिनट का समय, यह कि जो भी दमनात्मक कार्रवाई हुई पुलिस के द्वारा, चाहे BPSC के गेट पर हुआ हो, उस दिन जबरन आपको कहा गया पहले पुल पर जाइए, फिर पुल से कहा गया कि नहीं तड़प के आप इधर से जाइए। उस समय हम लोगों ने देखा था वाटर कैनन जो चला कल कई ठंड के दिन, कहीं भी पूरा, जैसे एक साथी कह रहे थे, पूरा बिहार आज देख रहा है। पूरा बिहार ही नहीं, पूरा देश इस आंदोलन के साथ है। उनकी सहानुभूति हर जगह पर, अगर किसी आदमी के अंदर में थोड़ी संवेदनशीलता अगर बची है, वह सब आदमी
आपके इस आंदोलन के साथ। और लग रहा है कि बर्बर तरीके से जो दमन की कार्रवाई हो रही है वह बर्बर दमन कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। हमको यह लगता है कि जब तक पूरी परीक्षा रद्द नहीं की जाएगी और फिर से परीक्षा अगर नहीं ली जाएगी तब तक न्याय नहीं है। बापू परीक्षा केंद्र के परिसर को केवल एक रद्द करने से यह कोई मामला कोई सुलझने वाला नहीं है। फिर दूसरा प्रक्रिया क्या अपनाई जाएगी, जैसा आप सब कह रहे हैं, बहुत ही लॉजिकल बात है कि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को लोग अपनाएंगे। दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। अगर ऑप्शन है बीपीएससी बताएं, दूसरा कोई बात नहीं। तो नोटिफिकेशन में देखा इस तरह का कहा लाइव को शेयर कीजिए, जितने भी भाई हमारे लाइव देख रहे हैं लाइव को शेयर कीजिए, और जो बातें आप सुन रहे हैं आप इस बातों पर क्या विचार देना चाहेंगे ये भी हमें कमेंट करके बताएं। बहुत ही पॉइंटेड हम लोगों ने बातचीत किया है और घंटों मीटिंग चली है और पूरे राज्य के अंदर में यह आंदोलन फैले और इसको लेकर हम लोगों ने में किया है। रात के 12 बजे आप लोग हम लोग के बीच में इसी बात से आप लोग की गंभीरता हम लोग वहाँ से खत्म किए और सीधे आपके पास पहुँचे। 8 बजे से मीटिंग चल रहा है हम लोग, इसी से पता चल रहा है। तो आप लोग भी चाहते तो सुबह का आराम से 11-12 बजे खाना पीना खा के आप यह जानिए कि जो बिहार के अंदर में जो बीपीएससी के ऊपर में जो लड़ाइयाँ हुई हैं उन लड़ाइयों में 48वीं से 52वीं की जो परीक्षा हुई थी उसके बाद से 53वीं 55वीं और भी परीक्षाएं लगातार उस लड़ाई में हम रहे। उस दिन तो हम परसों आए थे और उस दरमियान मेरा मानसू सर से बोल रहे थे, वो बोले कि यूपीएससी गेट पर विद्यार्थी बैठ जाता है, यहाँ बीपीएससी गेट पर नहीं बैठने देता है। हम आपको बता रहे हैं कि बीपीएससी गेट पर हम अनशन किए वहाँ पर, ठीक है, बीपीएससी गेट पर धरना दिए, यही एडमिनिस्ट्रेशन ले जाकर हाँ नहीं हमारा कहना है ना, यह जो स्टेट मशीनरी है, जो राज्य व्यवस्था है, यही तो सरकार जो हमारी है वही तो गाइड करती है ना पुलिस को। अगर मान लीजिए कि हमको बहुत क्लियर कट होना चाहिए, जैसे होम मिनिस्ट्री किसके पास है, बिहार का मुख्यमंत्री जी के पास है, अगर मतलब कि सीधे तौर पर पुलिस उनके पास है, अगर सीधे तौर पर अगर थोड़ी सहानुभूति भी अगर रहते तो बहुत देर तक आंदोलन आपको करने की जरूरत पड़ती क्या, ऐसा कहीं दूर दूर तक कहीं। हम लोग तो यही सोच के आए थे कि 1 से 2 दिन में मांग बहुत जायज और बहुत जेन्युइन थी। बिल्कुल, इसमें ऐसी कोई मांग नहीं है आपकी जो यह मान नहीं सरकार के नाक की कोई लड़ाई जो बना रखी है सरकार, इस तरह की कोई बात नहीं है। हम देख रहे थे जेडीयू के प्रवक्ता बोल रहे थे टीवी पर, वो बोल रहे थे कि एविडेंस ला के विद्यार्थी देंगे। तो सवाल है कि एविडेंस विद्यार्थी ला के देगा, हम लोग सीबीआई में थे, हम कह रहे हैं एविडेंस जब विद्यार्थी ला के देगा तो हम सरकार कहाँ की सुनते, सरकार की पूरी मशीनरी क्या कर रही है, वह क्या कर रही है। हम तो मान लेंगे कि गड़बड़ी हुई और तो एलिगेशन लगाएंगे ना, एविडेंस आप दीजिए, सीधा बात है। तो हमको मुख्य सचिव जी से हमको यही लगता है साथियों, कल के बाद से फिर और फ्लैश होना शुरू हो जाएगा और यह आंदोलन पूरे राज्य के अंदर में, और हम लोग को लग रहा है कि कल ही खत्म हो जाएगा, कल शायद आ जाए हम लोग के पक्ष में। आप लोग हम लोग इसका स्वागत करना चाहते हैं। आप जानिए साथी, आप जानिए कि ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन आज कई जिलों में नीतीश कुमार का पुतला दहन किया। एआईएसएफ के साथी भी हमारे साथ में, हम लोग दोनों मिलकर के हमने आज दिनकर में भी जलाए और पूरे बेगूसराय में जला, आपको क्या कहता है समस्तीपुर में जला, अररिया में जला। हाँ, मसाल जुलूस 1 तारीख को मसाल जुलूस निकालेंगे। अगर कल आपका हो जाता है तो हम लोग के लिए तो ये बहुत ही हर्ष की बात है। और आपका जो लड़ाई है जेन्युइन है, ये हर विद्यार्थी का लड़ाई है और उन विद्यार्थियों का है जो ऑक्सफोर्ड में नहीं पढ़ पाते हैं, उन विद्यार्थियों का लड़ाई है कि जो गरीब तबके से आते हैं। और यहाँ पे कौन लोग बैठे हैं जिनके पिताजी करोड़पति अरबपति हैं, उनके बच्चे यहाँ नहीं बैठ सकते भाई। इसीलिए हम आप लोगों के साथ हैं। हम लोग तो हमेशा से इस बात को कहते ही हैं। अभी बताइए कि पानी अभी अगर जो अभी फेंका जाएगा, एक बूंद अगर नीतीश कुमार के पाँव में फेंका जाएगा ना तो क्या हाल होगा। यहाँ पर पानी चला, इस भाई के हाथ पे जो लाइव को शेयर कीजिए, लाइव को शेयर कीजिए, जितने भी भाई हमारे लाइव को शेयर कर दीजिए। क्या यही लोकतंत्र है? विद्यार्थी पर जहाँ लाठी चलेगा भाई मेरे, वहाँ पर कभी विकास नहीं हो सकता है, वहाँ पे कभी शिक्षा फैल नहीं सकती है। ये सरकार जो चाह रही है कि शिक्षा को कंट्रोल कर दे, सिर्फ पैसा वाला लोग ही पढ़ पाए। इसीलिए हम आप तमाम लोगों के साथ हैं और साथ रहेंगे। ज़्यादा नहीं बोलेंगे, आप लोग आराम कीजिए,
शुभ रात्रि। हम हमेशा आपके साथ हैं। यह बात आम आदमी पार्टी से है। आज अरविंद केजरीवाल जी का भी कल ट्वीट हुआ था इस मैटर को लेके। संजय सिंह जो हमेशा छात्रों की बात उठाते रहते हैं, उनका भी ट्वीट हुआ था। आज भी उन्होंने कॉल करके पूछा वहाँ पे जाते रहना। हमने भी बोला था 3-4 दिन से वहाँ पे हमेशा जा रहा हूँ और आज भी मैं आ रहा हूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो सभी लोग जब दिल्ली में आवाज़ उठ रही है, यहाँ पे उठ रही है और सभी 12-13 संगठन पूरे बिहार में है। पूरे अभी मीटिंग 3 घंटा लगभग मीटिंग हुआ है इनके नेतृत्व में। सुशील भैया हैं, ये देखिए NSY के लोग हैं, छात्र राजद, ABVP तो नहीं है, ABVP और JDU दोनों को छोड़कर, ये दोनों को छोड़कर, इसमें जन स्वराज को छोड़कर, ये तीनों को छोड़ा। इसमें क्या है ना मंसू भाई, जैसे परिचय हम केवल करा दें, हमारे साथ आयशा RYA हाँ तो ठीक है, जो सब के अभी नेता लोग बोल रहे थे, जो विधायक जी बोल रहे थे भैया ही, ठीक है। AISF AIYF के लोग बोल रहे थे, आम आदमी पार्टी हो गया, NSCY यूथ कांग्रेस के भी लोग हैं, NSCY के सूरज भाई तो लगातार आपके बीच में है। अभी आपको यह जानकारी दें, आप लोग जिस दिन पहला लाठी चूर चला था उस दिन राहुल जी का उन्होंने वीडियो इसको शेयर किया था। कल वाला में प्रियंका जी भी शेयर की थी, ठीक है। और जो विद्यार्थियों के माने कांग्रेस पार्टी के तरफ से विद्यार्थियों के जो प्रभारी हैं कन्हैया कुमार, जो बिहार से ही हैं, हाँ, तो वो अभी लगातार वो टच में बने हुए हैं। वो हो सकता है कि इस बीच में कभी अचानक हाँ वो आएंगे। वो बातचीत हुई है, आज शाम में भी बातचीत हुई है। वो बहुत चिंतित हैं इस बात को लेके। और तो हाँ ट्वीट से उन्होंने चिंता जाहिर की है। जी ठीक है। और उसके बाद है ना, ठीक है, अरे बोलने ठीक है साथी, हमारा कहना है ना, हमारा दिया जा रहा है हमारे 15 दिन लड़ाई है भाई, अधिकार है यार, मिल के आए सब कर रहा है। 15 दिन से कौन नहीं है, सब अपना तरह से योगदान। जो लड़ाई हम लोग खुद अभ्यर्थी हैं, सब लोग जिसके अंदर थोड़ी संवेदना बची हुई है, तो सब लोग साथ में। बेचारा को इसको कितना देखो। आज आंदोलन का कितना दिन चल रहा है? 13वां दिन। आप आए, सबको बहुत सही दिल से स्वागत है। जी कल क्या बिहार सरकार के मंत्रियों द्वारा हमारे साथ किया गया, ये पूरी मीडिया में जी। आप जो कह रहे हैं कि कन्हैया जी आएंगे, नहीं आंदोलन हमारा समाप्त हो जाएगा तब आएंगे। आए आंदोलन हमारा समाप्त हो जाएगा तब कन्हैया जी आएंगे। उनके प्रतिनिधि तो है ना दोस्त, उनके प्रतिनिधि हैं, उनके प्रतिनिधि हैं, वो लगातार है। अच्छा बताइए इनको पहचानते हैं ना?